तो देखो आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। कोस एक्स इक्वल -1/2 आपको दे रखा है और ये बोला है कि एक्स है ना वो कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में है। सही है, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो देखो इसमें अपने को क्या करना है, क्या बोला है कि जो 1 से लेके अपने पास क्वेश्चन है कहां तक, 5 तक है, उनमें क्या करना है आपको, जो बाकी के सारे बच गए ना त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो आपको निकालने हैं। तो बताओ क्या करना है आप लोगों को, क्या क्या निकालना है। कोस एक्स तो दे रखा ही है, तो इसके बाद में साइन एक्स बच गया, कोसेक बच गया, कोट बच गया, टेन बच गया और सेक बच गया। ये सब आपको निकालना है। तो एक एक करके निकालते हैं अपन। देखो सबसे पहले तो कोस एक्स है तो डायरेक्ट सेक एक्स तो निकाल ही सकते हैं अपन, उल्टा कर दो इसका। तो सेक कितना हो गया, सेक एक्स -2। क्लियर है, सेक एक्स निकल गया। इसके बाद में देखो निकालते हैं अपन साइन एक्स। अब साइन एक्स कैसे निकालें, साइन एक्स कैसे निकालें, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सभी का ध्यान सामने होना चाहिए। फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना। अरे फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल कितना होता है। तो कोस एक्स की वैल्यू तो है अपने पास, तो यहाँ पे रखते साइन एक्स आ जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है क्या है, इसके अंदर अगर आपके पास होल स्क्वायर है तो इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस होल स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है, इस टाइप से लिखा जाता है। कभी भी आपको ना देखा होगा आपने, ऐसे नहीं लिखा होता है, नहीं होता ना, होल स्क्वायर नहीं होता है कभी भी लिखा हुआ, इस टाइप से नहीं होता, ऐसे लिखा होता है। और इसका मीनिंग यही है, इसका मीनिंग क्या है कि कोस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन बोलते कैसे अपन इसे, कोस स्क्वायर एक्स, मीनिंग यही है इसका। क्लियर है बात। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कोस एक्स का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो कोस एक्स कितना अपने पास -1/2 है, तो -1/2 का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, इक्वल कितना हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल इसका कितना हो गया, ये प्लस आ गया 1/4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1, 4 हो गया, इक्वल 1 हो गया। साइन स्क्वायर ट्रांसफर कर लो उस साइड में, प्लस किधर जाएगा, कैसे जाएगा, माइनस में, तो ये हो गया। इसके बाद में साइन स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 3/, कितना हो गया, एलसीएम लेके कर लिया। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ, रूट, टोटल के रूट लग जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्यों आता है पता है क्या, ये कभी तो अपन लगा देते हैं कभी नहीं लगाते हैं, ऐसा करते हैं ना। तो देखो कैसे आता है ये प्लस माइनस, ऐसे समझो, इसे समझो। देखो एक बार आपके पास है एक्स स्क्वायर इक्वल 4 मान लो ये है, और आप लोग क्या करते हो, एक्स की वैल्यू निकालते हो √4 इक्वल कितना आ गया 2, ऐसे करते हो आप लोग। लेकिन रियल में देखा जाए ना तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से, +-√4, एक्स इक्वल कितना आएगा, +-2, ये आता है रियल में। कैसे आता है ये, प्लस माइनस क्यों लगाते हैं अपन, देखो यहाँ से कि एक्स स्क्वायर इक्वल 4 का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू ऐसी रखो, स्क्वायर करते ही कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो वो सब अपने पास सॉल्यूशन हो जाएंगे, इसके एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी सारी। तो देखो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो, एक तो रख सकते हो 2 का स्क्वायर करते हैं कितना, तो एक्स की वैल्यू एक तो मिल गई कितनी 2 रख सकते हैं एक्स की जगह, दोनों इक्वल ही तो आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 रख दिया 9 आ रहा है, 9 = 4 होता है क्या कभी ऐसा, 9 के इक्वल 4 नहीं होता। तो ऐसे रखो कि दोनों इक्वल आ जाए। एक क्या रख सकते हैं एक्स की वैल्यू, -2 भी तो रख सकते हैं, -2 का जैसे अपन ने होल स्क्वायर किया यहाँ पे तो कितना आएगा, इसका मतलब इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन मिल गए, कौन से, 2 और -2, ना कि ओनली 2 होगा। क्लियर बात। इक्वल में जब भी होता है तो इक्वल में जब भी होता है रूट स्क्वायर दे रखा तो अपन स्क्वायर को हटाते हैं तो हमेशा प्लस माइनस लगाते हैं। अगर ओनली डायरेक्ट आपसे इतना ही पूछा जाए कि √4 की वैल्यू बताओ तो आप हमेशा 2 ही बताओगे। ओनली ऐसा पूछा जाए ना √4 कितना होता है तो ओनली कितना 2। लेकिन अगर इक्वेशन के रूप में है तो अपन अगर इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट जाएगा इस साइड में, तो प्लस माइनस लगेगा, तो प्लस माइनस लगेगा, तो इस टाइप से ये आ जाएगा। समझ गए। ये यहाँ से आप देख सकते हो कि हाँ ये रख सकते हैं, ये माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, इस वजह से प्लस माइनस लग जाता है यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ से अपने पास ये आ गए साइन एक्स इक्वल कितना आ गया, एक तो आ गया प्लस का √3/4, एक क्या आ गया माइनस का √3/,
टोटल का रूट है तो इसको लिख सकते हैं कैसा अपन, प्लस माइनस ऊपर वाले का रूट, √3 नहीं पता, नीचे वाले का पता है √4 कितना होता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए। सिंपल देखो कैलकुलेशन की अपन ने, कोस को सेक में एक तो ये फंक्शन मिल ही गया, अब साइन और चाहिए अपने को, तो साइन कैसे इससे निकाल सकते हैं, तो रख दी वैल्यू, सोल्व कर लिया, एक साइड में ट्रांसफर कर दिया, स्क्वायर को हटा दिया, रूट में आ गया, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट दे रखा आपको, क्या, अक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अक्स कौन से में है, तीसरे चतुर्थांश में है, अक्स तीसरे चतुर्थांश में है, तो बताओ साइन अक्स है ना, तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, तभी तो ये आपको लाइन दे रखी है, अक्स के बारे में बता रखा है, तीसरे चतुर्थांश में है, तो अपने को पता है क्या कि पहले वाले में क्या सभी पॉजिटिव होता है, सारे जो फंक्शन हो गए, सेकंड वाले में साइन पॉजिटिव, थर्ड वाले में टेन पॉजिटिव, और इसमें लास्ट वाले में कोस पॉजिटिव। इनके अलावा इनके भाई भी सारे आ जाएंगे तो वो पॉजिटिव, इनके अलावा बच गए वो सब क्या, जैसे इसमें आ गया तो साइन और कोस के अलावा सब नेगेटिव हो जाएंगे, इसमें टेन और कोट के अलावा सब नेगेटिव, इसमें कोस और सेक के अलावा सब नेगेटिव। तो अपने पास यहाँ पे अक्स कौन से में है, तीसरे में है, तीसरे का मतलब अक्स तीसरा यहाँ पे आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया। थर्ड के अंदर ये रूम किसका होता है, टेन और कोट का होता है, तो टेन और कोट तो पॉजिटिव, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ से दोनों साइन है, तो दोनों में से कौन सा आएगा, माइनस वाला। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, सिंस अक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, या अक्स कौन से में है, तीसरे चतुर्थांश में है, इस वजह से साइन एक्स क्या होगा यहाँ से माइनस का √3 अपॉन, दोनों में से तो लेना है, दो है यहाँ से, दोनों में से एक ले लेंगे साइन। क्लियर बात, समझ गए। देखो इसका तो देखने की आवश्यकता नहीं थी सेक एक्स -2, क्योंकि अपने को पहले ही बोला है कि कोस माइनस में है, बोला इसने पहले से ही, है ना, कोस माइनस में है तो इसी का तो भाई है, तो ये भी माइनस का होगा फिर, सही है, इसमें साइन देखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे आप देख लो। तो देखो क्या निकल गया अपने पास, सेक निकल गया, साइन निकल गया, कोसेक निकाल सकते हो, कोसेक क्या हो जाएगा यहाँ से, कोसेक का इक्वल कितना हो जाएगा, -2 अपॉन √3। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में और कौन सा बच गया, टेन बच गया, तो टेन कैसे निकाले बताओ, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, टेन एक्स क्या, साइन एक्स अपॉन, अरे निकालना ही तो टेन एक्स ही तो निकालना है, तो वही मेथड टेंथ वाला, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो टेन एक्स इक्वल साइन एक्स कितना है, ये है -√3/2 है, डिवाइड बाई कोस एक्स कितना है, ये रहा -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो टेन एक्स इक्वल कितना आ गया, रूट। अब देखो इसके प्लस माइनस लगेगा, क्या लगेगा, इसका तो देखो दे रखा ही नहीं है, अपने को चूज करने की आवश्यकता नहीं है, सही है, अकेला ही है, ये तो √3 है, तो प्लस माइनस देखने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आप समझ सकते हो थर्ड में वैसे ही टेन क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले सही है, तो समझ गए। अब टेन का उल्टा क्या, कोटेक्स, कोटेक्स निकाल लो, कितना हो जाएगा 1 अपॉन, तो देखो टेन आ गया, कोट आ गया, साइन आ गया, कोसेक आ गया, और कोस आ गया, सेक आ गया, तो बताओ 6 आ गए सारे, तो ये अपने को निकालने थे, निकाल लिए। ऐसे सेम आपको सभी में निकालने हैं, तो 5 तक आप कर सकते हो आप लोग। इसके बाद में बताओ कौन सा बताना है, कौन सा, ये निकाल लिए कि सारे, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब तीसरे में है, तो देख लेना प्लस माइनस में से कौन सा आएगा, सही है, कौन से के प्लस लगेगा, कौन से के माइनस लगेगा। एक और बता दें क्या, चलो एक और देख लो, इसमें आप देख लो कौन सा देखोगे, बताओ कौन सा बताए, फोर्थ, आपको दे रखा है सेक एक्स, सेक एक्स इक्वल दे रखा है 13/5, कौन से में है, अक्स कौन से में है, चौथे में है क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखो कोस सेक दे रखा है, इसका मतलब कोस निकाल सकते हो आप, कितना 5/13, उल्टा कर देंगे। इसके बाद में क्या निकाले, साइन निकाले, तो साइन कैसे निकाले, वही फॉर्मूला अपने पास, sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल कितना होता है 1, तो रख दो यहाँ से sin स्क्वायर एक्स, कोस की वैल्यू रख लो कितनी है 5/13 का क्या करोगे होल स्क्वायर इक्वल 1, तो इसका तो कितना हो गया, ये ऐसे कर लेते हैं 1 है, इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में इसका स्क्वायर करते ही कितना आ जाएगा 25, इसका करते ही कितना आ जाएगा 169। क्लियर है यहाँ तक।
अब अपने को पता है यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे रखेंगे तो 169 माइनस 25 इतना आ गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल, इसमें से जैसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 अपॉन 169, स्क्वायर हटाएंगे रूट में जाएगा उधर, तो साइन एक्स इक्वल प्लस माइनस रूट, टोटल का रूट हो जाएगा 144 अपॉन 169, साइन एक्स इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 144 का रूट कितना होता है 12 है और नीचे वाले का 13। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अपने को देखना है कौन से में क्या दे रखा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ का मतलब क्या हो गया, ये होता है सभी पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव, और इसमें कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। अब देखो फोर्थ में है, फोर्थ का मतलब क्या, कोस और इसका वाई कोण सेक तो पॉजिटिव, बाकी के सब कैसे आएंगे नेगेटिव। तो अपने पास कौन सा है साइन एक्स है, तो साइन एक्स बताओ दोनों में से कौन सा साइन आएगा माइनस का, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस क्या है एक्स कौन से में है फोर्थ में है, इस वजह से कौन सा साइन आएगा यहाँ पे माइनस का आएगा, तो साइन एक्स इक्वल कितना हो जाएगा माइनस के 12 अपॉन 13 हो गया। अब साइन एक्स हो गया तो और कौन सा निकाल सकते हो डायरेक्ट इससे, इसका भाई कौन है कोसेक है, तो कोसेक एक्स इक्वल कितना हो जाएगा माइनस 13 अपॉन 12, ये हो गया। देखो क्या निकल गया सेक कोस साइन कोसेक निकल गया, तो कौन बचा टेन, तो टेन देखो टेन एक्स इक्वल क्या होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है, तो साइन एक्स कितना है माइनस 12 अपॉन 13 है, डिवाइड बाई कोस एक्स कितना है, ये दे रखा है अपने को 5 अपॉन 13 दे रखा है, तो 13 कैंसिल कितना आ गया माइनस 12 अपॉन 5 10 एक्स इक्वल। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट देखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पहले से ही माइनस में है, अपने को पता है कौन से में दे रखा है एक्स फोर्थ में दे रखा है, फोर्थ में 10 क्या होता है कोस और सेक के अलावा सब माइनस, तो पहले से माइनस दे रखा है तो लगाने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को। क्लियर है बात, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद में आप लोग कर लोगे क्या, हाँ कोटेक्स कैसे निकालोगे, एक और बच गया ना कोटेक्स, इसका उल्टा कर लो तो माइनस 5 अपॉन 12 है। इसके बाद में बताओ कौन सा होता है ना, कर लिए सारे कर लिए, तो कर लिए तो आप लोग करते जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्व करते जाओ, मैं एक दो और बता देता हूँ यहाँ पे। स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर, देखो जिसको नहीं समझ में आया है वो और देख लेना क्वेश्चन नंबर 7, और बाकी के अपना काम करते रहो, जिसको नहीं समझ में आया है वो देख लेना। क्या है कोसेक माइनस 14110, देखो क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो देखो सबसे पहले तो माइनस दे रखा है अपने को अंदर, तो हम जानते हैं कोसेक के अंदर अगर माइनस होता है तो वो क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, तो माइनस क्या हो जाता है कोसेक थीटा। तो सबसे पहले माइनस को तो बाहर निकाल लो, तो माइनस क्या हो गया कोसेक 1410, ये हो गया। अब देखो अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो इसको चेंज करना है, ब्रेक करना है अपने को। तो ब्रेक कैसे करेंगे अपन इसे, मैंने आपको बताया था ये 4 एयरपोर्ट है, कहीं से भी आप जा सकते हो। तो देखो कैसे जाएं आप, यहाँ तक आसपास तक तो पहुंचो पहले इसके। तो देखो अपने को पता है यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से, तो एक राउंड घुमाते कितना हो गया 360, दूसरा राउंड घुमाते वापस से कितना हो गया 720, क्योंकि वापस ऐड करेंगे ना 360 प्लस 360 2 बार, 3 बार चलेंगे तो कितना हो गया 1030, चौथी बार चलेंगे तो अपने पास आ जाएगा कितना 14 40 आएगा, हाँ सही है। 360 एक बार, वापस ऐड करेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1440, मतलब अपन यहाँ पे आ गए, इस लाइन पे आ गए, सही है। आसपास पहुंच गए ना इसके 1440 के, 1410 के आसपास पहुंच गए। तो अपन इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे, इस टाइप से, माइनस का कोसेक 1440, अपने को तो चाहिए यहाँ पे जाना है, ये चाहिए 1410 चाहिए, तो माइनस कर दो कितना है इसमें से 30 कम कर दो। जैसे 1440 में से 30 कम करेंगे तो अपन आ जाएंगे कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ में आ गए, कम करते ही फोर्थ में आ गए, पीछे चलना पड़ेगा, इसमें आ गए। इसका मतलब चिन्ह कौन सा होता है यहाँ पे, देखो ऑल साइन टेन कोस, कोस के अलावा सब नेगेटिव। अपने पास कौन है कोसेक है, कोसेक है, इसका मतलब क्या हुआ, चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा। तो देखो एक माइनस तो पहले से है और अपन वापस से माइनस लगाएंगे, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। समझ गए कैसा है प्लस,
तो ये हो गया प्लस। अब देखो पहला काम हो गया चिन्ह देखना, इसके बाद में फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे है, यहाँ से पीछे जा रहे हैं, यहाँ से बैठे अपन यहाँ से, तो यहाँ पे ये एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस पे फंक्शन नो चेंज, तो इसका मतलब कोसेक का कोसेक आ जाएगा। और यहाँ से इसको हटाओ तो माइनस को हटाओ तो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, इक्वल कोसेक 30 का मतलब साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1/2, 1/2 का उल्टा 2, तो आंसर आ गया प्लस के 2। मेन समझने की बात यहाँ भी यही है कि ये प्लस कैसे हुआ है। यहाँ पे आप क्या करो, इसको ब्रेक करो, तो ब्रेक करने का मतलब कैसे ब्रेक करोगे, से इसके आसपास जाओ। पहले तो जाने का तरीका यहाँ से किधर से बैठ जाऊँ, तो एक राउंड लगा दिया 360, ऐसे 4 राउंड लगा दिए 1440 आ गए, तो आसपास पहुँच के इसके, ये 1410 है आसपास पहुँच के, तो आसपास पहुँच के तो इसमें से अब यहाँ से अपन कितना कम करें, 30 कम करते ही आ जाएगा। इसी को तो चेंज करना है, इसको सोल्व करने में वापस यही आना चाहिए, आ गया। अब क्या करें, दो काम करने होते हैं, एक तो चिन्ह देखना होता है और एक फंक्शन चेंज या नो चेंज। सबसे पहले चिन्ह देखते हैं, 1440 यहाँ पे है, कम करेंगे मतलब पीछे चलेंगे, 30 कम करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे। इसमें आते ही क्या, कोस के अलावा सब नेगेटिव, अपने पास है कोसेक, तो कोसेक नेगेटिव यानी चिन्ह लगा देंगे इसका माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसेक ये हटा दो ये हटा दो 30 आ गया, ये आ गया। इस प्रकार से करना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, 10 19 पाई/3। तो देखो इससे ब्रेक करने का तरीका क्या है, इसको ब्रेक करो आप, मैंने बताया ये पाई/3 ऐसा कैसे लिख लो आप इधर, और इधर लिख लो एक बार पाई। अब यहाँ पे आप प्लस करो माइनस करो या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ये आना चाहिए आपके पास। तो बताओ क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई करवा लें यहाँ पे तो, और बीच में किसका साइन लगा दे, प्लस का, तो कितना हो गया अपने पास, एलसीएम लेंगे, सोल्व करने भी यही आना चाहिए, तब तो ये सही लिखा अपने वरना गलत है। तो 6 3 जा 18 पाई और 1 पाई 19 पाई और नीचे आ गया 3, तो इसका मतलब ये सही लिखा अपन। अब क्या करना है, दो काम ब्रेक करने के बाद में, दो काम पहले तो चिन्ह देख लो और फिर उसके बाद में फंक्शन चेंज या नो चेंज। तो 6 पाई कहाँ पे है, देखो यहाँ से चले यहाँ तक आए कितना 1 पाई, ये पाई तो होता है यहाँ पे 180, यहाँ पे 360 होता है यानी 2 पाई होता है यहाँ पे, या ऐसे समझ लो 0 से चले यहाँ तक चले कितना 2 पाई, एक राउंड में कितना 2 पाई, दूसरे राउंड में वापस से कितना 4 पाई, तीसरे राउंड में 6 पाई, 6 पाई यहाँ पे आ गए अपन। यहाँ पे आने के बाद में अपन बढ़ रहे हैं क्या, एंगल ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं पाई/3, तो प्लस करने का मतलब आगे बढ़ना, अपना आगे फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होता है तो साइन तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। इसके बाद फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो देखो पाई वाली लाइन यही है, ऐसे समझ लो डायरेक्ट, या 4 पाई अपन यहाँ पे थे, यहाँ पे मतलब सक्सेस पे फंक्शन नो चेंज। नो चेंज का मतलब ऐसा कैसा आ जाएगा 10, ये हटा दो ये हटा दो, पाई/3 आ गया, पाई/3 का मतलब 60, 60 का मतलब कितना आ गया आंसर √3। क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया होगा सभी के। इसके बाद में एक और देख लेता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोट -15 पाई/4। तो देखो कोट और टेन के अंदर अगर माइनस का थीटा है तो वो बाहर आ जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये कोट थीटा, तो माइनस बाहर निकालो पहले, कोट 15 पाई/4। अब देखो वही काम करना अपने को, वापस से ब्रेक करना, इससे अपन ब्रेक करेंगे किस टाइप से, देखो पाई/4 इधर लिख लो, ऐसा कैसे लिख लो, यहाँ पे पाई लिख लो, अब आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई करवा लो, सोल्व करते ही वापस से आना चाहिए। तो देखो 15 लाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख लो कितना 4 लिख लो, तो देखो 4 4 जा 16, यहाँ पे माइनस लगाते ही कम एक पाई कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 पाई आ जाएगा। एलसीएम लेने भी ये आएगा, देख लो चाहिए। अब देखो सबसे पहले देखते हैं चिन्ह कहाँ पे है, पहले वो देखो 4 पाई में से कुछ कम कर रहे हैं, 4 पाई कहाँ पे है, यहाँ से चले एक राउंड 2 पाई का, दूसरा राउंड 4 पाई का, यहाँ पे आ गए अपन, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से बैठ रहे अपन, यहाँ से चल रहे हैं किधर -पाई/4 का मतलब माइनस करना अपने को कुछ ना कुछ एंगल, तो इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करने का मतलब बैक चलना। चौथे में आ गए, चौथे में क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव, उसके अलावा सब कैसे होता है
नेगेटिव। तो अपने पास है कोट, इसका मतलब साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो माइनस पहले से है और अपने वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, या तो ऐसे देख लो यहाँ पे पाई आ रहा है, पाई पे नो चेंज, या फिर अपन एक्स एक्सिस पे है, 4 पाई का मतलब एक्स एक्सिस पे है, तो फंक्शन नो चेंज, बस सर एक। तो कोट आ जाएगा, स्कोटा तो पाई बाई 4 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास 1।